नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ऐसे का टॉपिक है वो है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया पे किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है वो मैंने खुद ऐसे लिखा है उस पर, और मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूं। उसके अलावा इस वीडियो को और इस तरीके की जो पूरी सीरीज़ हम लाने वाले हैं उसका सिर्फ और सिर्फ यही पर्पज़ है ताकि हम आपको एक अप्रोच सिखा सकें कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, कैसे आप काम करेंगे, किस तरीके से आप सोचेंगे। और ये जो पूरी सीरीज़ है इससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो अप्रोचेस मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ अगर उनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके 40+ मार्क्स ऐसे में आपके आएंगे। और आपको पता है कि अगर आपका ऐसे अच्छा होगा तो आप लेटर भी अच्छा करके आएंगे। तो क्या क्या आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, किस तरीके से और बेटर लिख सकते हैं, वो सारा भी गाइडेंस में इस वीडियो में आपको दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेनिफिट हो तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और इस वीडियो पे पूरा टाइम दीजिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। उसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो या MTS का एग्ज़ाम हो, तो आज ही हमारे कंप्लीट PDF प्लस वीडियो कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की कॉस्ट एक बुक से भी कम आपको पड़ेगी। उसके अलावा इस कोर्स की खास बातें क्या हैं कि यहाँ पे हम ढेर सारी 40+ जो RDA की कॉपी हैं उनका एक्सप्लेनेशन कराएंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से। उसके अलावा ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे कि किस तरीके से आपको ऐसे लिखना है, कैसे आपको लेटर लिखना है। उसके अलावा सबसे जो खास इस कोर्स को बनाती है बात वो ये है कि यहाँ पे हम आपकी डेली कॉपी चेक करेंगे। जितने भी मार्केट में कोर्स अवेलेबल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 10 से 12 कॉपियाँ चेक करते हैं, लेकिन हम आपकी टिल एग्ज़ाम कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपकी कॉपी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे, आपकी गलतियाँ बताई जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अगर ईमानदारी से आप मेहनत करेंगे तो 100% आपके 70+ स्कोर डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में आने वाला है। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें डिजिटल इंडिया पे लिखना है तो किस तरीके से लिखना है वो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने कई बार इस चीज़ को आपको समझाया है कि आप हमेशा जो अपना ऐसे है उसको 3 पार्ट में तोड़ो, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपको बेस्ट से बेस्ट पार्ट डालना है और यहाँ पे जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो डालिए। उसके अलावा जितने भी फैक्ट्स आप डाल सकते हैं उनको डालने का प्रयास करिए। उसके बाद मेन बॉडी में उसका थोड़ा डिटेल दीजिए, उसमें प्रोस भी बताइए, कॉन्स भी बताइए, और कंक्लूजन में आपको हमेशा एडवाइस देनी है कि उसके बेटरमेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी। आपको कभी भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी कभी बुराई नहीं करनी है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने लिखा। उसके अलावा आपके लिए और क्या क्या सजेशन होगा मेरा और किस तरीके से आप और बेटर कर सकते हो। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया है कि डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल माध्यम से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिभा प्लस सूचना प्रौद्योगिकी बराबर कल का भारत इस विजन के रूप में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना तथा डिजिटल साक्षरता में वृद्धि करना है। यह भारत सरकार की अन्य परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारा, भारतमाला, सागरमाला आदि के लिए भी लाभकारी तथा उन्हें भी सामर्थ्य देगा। तो मैंने यहाँ पे अभी तक मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन में उस योजना के बारे में पूरा कंप्लीट तरीके से बताना है। फिर आगे मैंने लिखा है इसी के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को शामिल किया गया है। 21वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा है जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर होंगी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य IT की क्षमता का प्रयोग कर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुख्य रूप से 3 चीज़ों या क्षेत्रों पर केंद्रित है। हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इस पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सभी नागरिक अपने फ़ोन से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। अब मैं डिटेल कर रहा हूँ, आप समझ पा रहे होंगे मेरे साथ साथ कि अब ये मेरी मेन बॉडी चल रही है। इंट्रोडक्शन हो गया, अब ये मेन बॉडी चल रही है। अपने फ़ोन से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। किसान को अपनी फसलों को बेचने के लिए मंच प्रदान
किया जाएगा। छात्रों को डिजिटल पुस्तकालयों तक पहुंच दी जाएगी। सरकार ने डिजिटल उपस्थिति, डिजिटल लॉकर, ई आधार, ई टिकट बुकिंग, ई अस्पताल, ई हस्ताक्षर आदि जैसी कई योजनाओं की शुरुआत की है। इन सभी योजनाओं से लोगों को डिजिटली सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ साथ इस योजना की कुछ कमियां भी हैं, तो कमियां भी बतानी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्तता हनन, भारतीय ई सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी तथा भारतीय साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण चैलेंज हमारे सामने हैं। उसके बाद अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि डिजिटल इंडिया योजना 21वीं शताब्दी में भारत के बदलते परिदृश्य तथा विकसित देशों की श्रेणी में आने की तरफ एक बड़ा कदम है, जिससे हम और सबल होंगे तथा दुनिया से कंधा मिलाकर चल सकेंगे। अतः अगर उपर्युक्त कमियों में सुधार अगर कर लिया जाए तो यह योजना भारत के भविष्य के लिए वरदान साबित होगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा, आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अभी कुछ और, जैसे कि आपको मैं और थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ डिटेल में। जैसे कि इसी के थ्रू यहाँ पे कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई, सरकारी जो तंत्र है उसको डिजिटल करना है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम इनके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए, अभी कंप्लीट तरीके से ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। उसके अलावा अगर इनको अच्छे तरीके से इन्हें मजबूती दी जाए तो हम कहीं ना कहीं और आगे बढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमें जो डिजिटल एजुकेशन है, ये भी कहीं ना कहीं जो है एक टॉपिक बनेगा कि इसको भी आप ऐड कर सकते हो कि डिजिटल एजुकेशन को भी हमें अनिवार्य करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में एक डिजिटल करियर भी स्टूडेंट बना पाएंगे। जैसे अभी क्या होता था कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, हमें एनडीए करना है, आईआईटी करना है, इसी के तरीके से एक अब जो 21वीं सदी का भारत है वो कहीं ना कहीं वो डिजिटल भी उसके लिए ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये जो पीडीएफ है, ये पूरी जो ऐसे की पीडीएफ है आपको कोर्स में मिल जाएगी, इसके लिए कोई भी टेंशन आपको लेनी नहीं है। आपको करना क्या है कि जो भी मैंने और भी आपको हिंट दिया, इनको भी इसमें डालना है और इससे आपको हिंट लेना है कि आप इससे भी और बेहतर क्या कर सकते हो। तो जो भी मैं यहाँ पे ऐसे डिस्कस कराऊंगा उनसे सिर्फ आपको हिंट लेनी, और बुक में भी जो आप पढ़ते हैं कंटेंट उससे सिर्फ आप हिंट लीजिए और फिर देखिए कि आप इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं। जैसे जो कोर्स में आपको मैं पूरा ऐसे देता हूँ तो वहाँ से सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, उसके अलावा अपना भी रिसर्च करिए कि आप और बेटर इसमें क्या कर सकते हैं, और उसके बाद आपको लिखना है। और हमेशा अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो लिखने में। आपको ये नहीं करना है कि डिक्टो आपने जो पढ़ा उसी को उतार दिया, क्योंकि एग्जामिनर जो बेहतर आपको नंबर देगा वो आपकी बर्तनी के देगा। वो ये जानना चाहता है कि आपका जो ऐसे उसमें अपनापन झलके। उसके अलावा आपको हमेशा जो फैक्ट्स हैं उन पे काम करना है, क्योंकि अगर फैक्ट्स पे खेलोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यही सब हम अपने कोर्स में आपको सिखाएंगे। तो अगर आपको एसएससी डिस्क्रिप्टिव, वो चाहे CHSL का एग्ज़ाम हो या CGL का एग्ज़ाम हो या MTS का एग्ज़ाम हो, अगर आपको बहुत बेहतर करना है तो बहुत ही चीप एंड बेस्ट कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, जिसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो ये है कि कम से कम प्राइस में हम आपको ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू दे सकें। तो इस कोर्स को आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इसके लिए करना क्या है, 6307185699 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको कोर्स की जो डिटेल है वो दे दी जाएगी। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की जाएंगी वो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 70+ आप स्कोर करके आएंगे। आप चीज़ें देख सकते हैं, मेरे समझाने का जो तरीका है वो भी आप देख पा रहे होंगे। तो बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो राइट कंटेंट है वो अच्छे स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।